नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूं गीतिका और हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है। अब हम कर रहे हैं भक्तिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत हम कर रहे हैं निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख संत कवि। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा गुरु नानक देव जी। देखिए, सबसे पहले गुरु नानक देव जी का हम समय देखेंगे क्या रहा है। इनका समय रहा है 1469 से 1538 ईस्वी। ठीक है, गुरु नानक देव जी का समय ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए इनका जन्म स्थल। जन्म स्थल क्या है इनका? तलवंडी ग्राम। ठीक है, जन्म स्थल क्या रहा है? तलवंडी ग्राम। कहाँ है ये? लाहौर में। ठीक है, तलवंडी ग्राम लाहौर के पास है ये। अब ये क्या है स्थान? ये अब पाकिस्तान में है। ठीक है, और इसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था, अब इस स्थान को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में ये स्थान ननकाना साहब के नाम से अब इसे जाना जाता है। देखिए आगे माता पिता के बारे में लिखिए इनके। गुरु नानक देव जी की माता का नाम तृप्ता देवी, पिता मेहता कालू। कई जगह पर कालू राम या कालू चंद भी लिखा मिल रहा है हिंदी की पुस्तक में। आगे लिखिए पुत्र इनके। दो पुत्र थे इनके, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ठीक है, ये बेसिक हो गया इनका गुरु नानक देव जी का, इनका जन्म समय और ये जन्म स्थल और इसके बाद माता पिता और ये पुत्र। ठीक है, अब गुरु नानक देव जी सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक। ठीक है, गुरु नानक देव जी क्या है? सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। देखिए पॉइंट लिखिए तथ्य इनके बारे में। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक। ठीक है, और क्या है? आदि गुरु भी थे इनके, पहले गुरु। सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु। ठीक है, अब इनकी देखिए रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन सी रहेंगी इनके एग्जाम्स में। रचनाओं का आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रचनाएं रहती हैं हिंदी में। सबसे पहले इनकी रचनाएं जप्पू जी लिखिए, इंपॉर्टेंट। जप्पू जी, असादीवार, रहीरास, और सुहेला। ठीक है, ये गुरु नानक देव जी के रचनाओं का नाम है। जप्पू जी, असादीवार, रहीरास और सुहेला। इनको आप टिप्स पर लर्न रखिएगा। देखिए अब जप्पू जी में क्या है? जप्पू जी में क्या है? नानक दर्शन का सार। ठीक है, जप्पू जी में क्या है? नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि जप्पू जी में क्या विषय रहा है, जप्पू जी का विषय क्या रहा है। इसमें हमें नानक दर्शन का सार मिलता है। आगे देखिए, नसीहतनामा। ठीक है, नानक देव जी की महत्वपूर्ण रचनाएं और हिंदी के लिए भी जो महत्वपूर्ण रचना, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का बनेगा कि इसमें क्या है? खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नसीहतनामा में क्या है? खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है।
क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु नानक देव जी कौन सी रचना में खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है? नसीहतनामा। मैनी इंपॉर्टेंट रहेगा ये पॉइंट आपका। ठीक है, ये गुरु नानक देव जी की महत्वपूर्ण रचना में से है नसीहतनामा, और इसमें खड़ी बोली का रूप प्रयुक्त हुआ है। नसीहतनामा के बारे में तो हमें पता चल गया। अब देखिए जो इनकी काव्य मतलब जो इनकी रचनाएं हैं, इसमें काव्य भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं में काव्य भाषा के 3 रूप मिलते हैं। कौन कौन से हैं वो रूप? सबसे पहले तो हिंदी, फिर पंजाबी, और फिर है फारसी बहुल पंजाबी। फारसी बहुल पंजाबी। ठीक है, इनमें काव्य भाषा के ये 3 रूप पाए जाते हैं, परंतु इसमें क्या है, मुख्य रूप से इन्होंने पंजाबी का ज़्यादा प्रयोग किया है। अधिकांश साहित्य है वो पंजाबी भाषा में पाया जाता है। आप साथ में चाहे मेंशन कर लीजिए कि इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी भाषा में पाया जाता है। देखिए अगला इंपॉर्टेंट तथ्य इनके बारे में क्या रहेगा कि ये मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, गुरु नानक देव जी मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार पूछते हैं एग्जाम्स में कि किसके समकालीन थे, कौन से संत। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए गुरु नानक देव जी बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। देखिए आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके जो पुत्र हैं श्रीचंद ने क्या करा है? उदासी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है, श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब ये हो गया। देखिए आगे, ये ऐसे पहले संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ मतलब लेखनी उठाई थी या कलम लिखना शुरू किया था। ठीक है, ये ऐसे पहले संत कवि हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लेखनी उठाई थी। ठीक है, अब इसके संदर्भ में क्या है? नसीहतनामा चर्चित है। ठीक है, इसके संदर्भ में क्या है? नसीहतनामा चर्चित है। ठीक है, इसमें क्या है? नसीहतनामा में विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध उन्होंने लिखा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, क्वेश्चन आ जाए कि विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध कौन सी रचना में गुरु नानक देव जी ने लिखा है, तो वो कौन सी होगी? नसीहतनामा। अब ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट भी वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है जो भी मैं लिखवा रही हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो गुरु नानक देव जी की रचनाओं का प्रारंभिक संकलन है। ठीक है, प्रारंभिक संकलन किसके द्वारा किया गया था? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। ठीक है, प्रारंभिक रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया? गुरु अंगद देव जी के द्वारा। ठीक है, जो क्वेश्चन आ जाता है कि गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संकलन किसने किया या प्रारंभिक संकलन किसने किया, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक संकलन गुरु अंगद देव जी के द्वारा किया गया, और देखिए इसकी भाषा क्या रही है? ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी। ठीक है, इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी में काव्य की रचना की। ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी में काव्य रचना की। ठीक है, अब उसके बाद गुरु अंगद देव जी के बाद, गुरु अंगद देव जी दूसरे गुरु थे।
ठीक है। गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के बाद दूसरे गुरु थे। अब उसके बाद इनकी रचनाओं का संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, ये फेमस रहे हैं गुरु अर्जुन देव जी, इनके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है। पर अगर प्रारंभिक संकलन आ जाए तो हमारा आंसर गुरु अंगद आएगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, उन्होंने एग्जाम्स में क्वेश्चन घुमा फिरा कर ही पूछते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रारंभिक संकलन अंगद देव जी के द्वारा किया गया। इसके बाद पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में सभी गुरुओं की वाणियों को संकलित कर आदि ग्रंथ ठीक है, या इसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं, तैयार किया। ठीक है, यह गुरु नानक देव जी के संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट आप इनको ध्यान में रखिएगा। और ऐसे ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।